हमारे नए प्रेसिडेंट का नाम मालूम है क्या है? नए प्रेसिडेंट कल ही बने हैं वो, द्रौपदी मुर्मू। हमारे नए प्रेसिडेंट का नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखो, हालांकि भारत के इतिहास में बहुत सारे राष्ट्रपति बने, ये द्रौपदी मुर्मू हमारा 15वां राष्ट्रपति है ना। 15वां द्रौपदी मुर्मू 15वां राष्ट्रपति है हमारे भारत की। राष्ट्रपति तो बहुत सारे हुए, लेकिन जानते हो सबसे जो मेरे दिल पे जो छा गए वो 2 राष्ट्रपति, केवल 2 राष्ट्रपति। हालांकि रेस्पेक्ट सभी के लिए दिल में है ना, सब कोई इंडिया के सबसे ऊंचे पद पे हैं, ठीक है, कोई है अभी, है ना। सबसे ऊंचे पद का ये दर्जा है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है इनको। लेकिन 2 ही प्रेसिडेंट आज तक मेरे दिल को छा पाए, जिनको कि हम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। सबसे पहला थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरे द्रौपदी मुर्मू। इन दोनों का ना बायोग्राफी कभी पलट के देखना। हालांकि द्रौपदी मुर्मू को कल तक कोई नहीं जानता था, कल तक कोई उसको नहीं जान रहा था, लेकिन आज देखो रातों रात हर किसी के चेहरे पे उसका, हर किसी के मुंह पे उसका नाम है। जब राष्ट्रपति जी यानी कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जब वहाँ से निकल रहे थे अपने राष्ट्रपति भवन से, यानी कि जब उनका पूरा समय खत्म हो चुका था, वहाँ से पूरा उसका जो कार्यकाल था खत्म हो चुका था, तो वो जानते हो मात्र केवल वहाँ से क्या बाहर लेके निकले थे? केवल और केवल अपने कुछ किताब और कुछ कपड़े जो थे उनके, केवल वो लेके बाहर निकले थे। सरकारी संपत्ति को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, यानी कि किसी भी सरकारी संपत्ति को वो घर लेके नहीं गए थे। जो उनका खरीदा हुआ बुक था वही केवल वो लेकर गए थे। और द्रौपदी मुर्मू का सबसे खास बात हमको ये लगता है कि उसका स्ट्रगल। द्रौपदी मुर्मू हालांकि अभी तो नए नए अभी राष्ट्रपति वो बनी है, लोगों को उतना ज़्यादा उनके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन यदि आप अभी कल राष्ट्रपति बनी है और आज यदि आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सर्च करेंगे लाखों वीडियो आपका उसके सामने आ जाएगा, लाखों रिजल्ट। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो कि हमारे 15वीं राष्ट्रपति है, उनके बारे में सबसे खास बात हमको ये अच्छा लगता है कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है ना लाइफ में, वो स्ट्रगल का कोई जोड़ या फिर कोई आप कह सकते हैं ना, उस स्ट्रगल में कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से स्ट्रगल होना चाहिए उस स्ट्रगल को वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। कभी टाइम मिले तो द्रौपदी मुर्मू का बायोग्राफी जाके आप देखिएगा, उसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा। उनका स्ट्रगल का कहानी यदि आप सुनेंगे ना तो शायद हो सकता है कि आपका रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी इस प्रकार से है उनका कि द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी लड़की थी, उसके बाद फिर उनका शादी हुआ, है ना। मतलब जो एकदम साधारण सा जिंदगी, एकदम पूरा सामान्य जीवन रहता है ना, उसी प्रकार का उनका भी जीवन था। लेकिन जैसे जैसे आगे वो बढ़ती चली गई, उनका समय बीतता चला गया, धीरे धीरे वो पार्षद पहले बनी। पार्षद बनने के बाद एक समय ऐसा आया जब वो झारखंड के गवर्नर बन गई, और एक ऐसा आज समय है जब वो भारत की राष्ट्रपति बनी हुई है। राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति छोटा मोटा पद नहीं है, इंडिया का सबसे सर्वोच्च पद, फर्स्ट पर्सन। यदि मान लीजिए यदि भारत का जनगणना का भी हो तो सबसे पहले उनको गिना जाएगा, पहला वो, उसके बाद फिर कोई, फर्स्ट पर्सन माना जाता है उनको। लेकिन इतना आसान नहीं था। द्रौपदी मुर्मू का जो स्ट्रगल रहा है वो इतना आसान भी नहीं था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है और हकीकत भी है कि जब ये अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, है ना, पार्षद से फिर गवर्नर से फिर प्रेसिडेंट, इंडिया के आज बन गई है वो। जब वो इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रही थी ना, तो उसके, हाँ, राष्ट्रपति जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो उस दौरान में उनको इतना ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा ना। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को खोया, उसके बाद फिर दूसरे बेटे को भी खो दिया उन्होंने, फिर अपने भाई को खोया उन्होंने। अलग अलग कारण था, जैसे पहला बेटा उनका किसी कारणवश से उनका डेथ हो गया था, उसके बाद फिर उसका दूसरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके भाई का डेथ हो गया, है ना। यानी कि वो हर एक एक करके ना अपने सारे फैमिली मेम्बर को खोते जा रहे थे वो,
खोते जा रही थी। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया जब उनका पति भी नहीं रहे, उनके पति भी चल बसे। मतलब जरा सोच के देखो, हम लोगों को तो बोलने में बड़ा आसान सा लगता है ना कि मतलब आज राष्ट्रपति के पद पर है, इन्होंने अपने बेटे को खोया, भाई को खोया, इतना आसान लगता है बोलने में। लेकिन एक बार इमेजिन करो जरा, मतलब इमेजिन करो कि उस महिला का क्या उस समय पे मन स्थिति रहा होगा कि मतलब एक के बाद अपने बेटे को भी खो दिया, वो भी एक नहीं, दो बेटे को, पति को, उसके बाद फिर अपने भाई को, उसके बाद भी फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी एक समय ऐसा था जब वो डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन में भी वो गई थी। और डिप्रेशन में गई थी तब वो थोड़ा सा योग ये सब आध्यात्मिक ज्ञान से वो जुड़ी हुई थी। उसके बाद भी फिर वो पार्षद बनती हैं, फिर गवर्नर बनती हैं और जाके आज प्रेसिडेंट बनती हैं। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मतलब इससे ना हम लोगों को क्या, बाकी सब किसी को भी सीख लेना चाहिए कि मतलब अपॉर्चुनिटी ना सभी के लिए। अच्छा एक बात बताइए जरा, कभी वो सोचे होंगे द्रौपदी मुर्मू, कभी वो सोची होंगी कि एक समय में हम राष्ट्रपति बनेंगे? कभी नहीं सोची होंगी। लेकिन आज देखो कहाँ एक छोटे से शहर की एक लड़की और आज जाके एक राष्ट्रपति बन जाती हैं। मतलब यहाँ पे ना आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सभी के लिए बराबर है, बस मेहनत का फर्क है। मेहनत तगड़ा होगा निखर जाइएगा, मेहनत कम होगा फिर बिखर जाइएगा, वही बात है ना। तो यही चीज़ है। और एक चीज़ और खास करके हम लड़की को तो ये कहना चाहेंगे, लड़कियों को खास करके ये कहना चाहेंगे कि तुम्हारा जन्म केवल घर के चार दीवारी में रहने के लिए नहीं हुआ है ना। यदि ऐसा होता तो आज भारत की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट नहीं बन पाती हो। क्या उनके घर में काम नहीं होगा? क्या काम था, लेकिन काम को करते करते उन्होंने किस प्रकार से इस चीज़ को मेंटेन किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में यदि कभी समय मिले तो आप उसके बारे में पढ़िएगा, है ना। बहुत रोमांचकारी उसका कहानी रहा है उनका, बहुत रोमांचकारी कहानी रहा उनका। मतलब सुनने से हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रेरणा मिलता है, तो सोचिए जो उनके साथ रहे होंगे उनके ऊपर कितना गहरा प्रभाव उन्होंने छोड़ा होगा, है ना। इसीलिए लड़की को कहना चाहेंगे, हम लड़कियों को खास करके ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो कि तुम्हारा जन्म घर के चार दीवारी में रहने के लिए हुआ नहीं है, चौका बर्तन करके वहीं पे सिमट जाने के लिए हुआ नहीं है। हाँ वो भी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है, वो भी होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश से आपका किसी भी प्रकार के आपके सामने समस्या आते हैं, छोटा मोटा आपके सामने कुछ घटना घटित हो जाता है, आप हिल के रह जाते हैं, है ना। पूरी तरीके से आपका जो सिस्टम है ना गड़बड़ा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं आता है? प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसीलिए कहा गया है ना, इसीलिए कहा गया है। यदि द्रौपदी मुर्मू आज यही सब सोच के बैठ जाती तो आज तक वो वहीं के वहीं रह जाती, प्रेसिडेंट नहीं बन पाती हो। तो यही बात है कि थोड़ा बहुत आपको अपने सोचने का तरीका, है ना, स्ट्रगल करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी दुनिया तो आपके लिए खुली हुई है, जितना ज़्यादा आप पंख फैलाइएगा उतना ज़्यादा उड़िएगा, सही बात है ना। तो लड़कियों के लिए ये खास मैसेज है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सीमित मत रखिए। खास करके पहली बात तो सीमित रखना ही नहीं है, मतलब कि इस प्रकार से सोचिए कि हमारे लिए कोई बाउंड्री है ही नहीं। बाउंड्री का मतलब क्या? बैरियर, और बैरियर तो है ही नहीं। पहली बात, जितना अच्छा मेहनत होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। हालांकि मेहनत से भी यदि आपको अपने खुद के मेहनत पे विश्वास है तो रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आएगा, यह हकीकत है। और इसी का जीता जागता सबूत आपके सामने है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी प्रेसिडेंट हैं, पहली आदिवासी प्रेसिडेंट। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि किसी समय में हम जाके प्रेसिडेंट बन जाएंगे, है ना। तो कभी उनके बारे में पढ़िएगा, है ना। देखिए एक बात हम जो हर बार कहते हैं स्टूडेंट्स को हम लगभग जो हर बार ये कहते हैं कि कुछ भी आपसे ना हो सके ना, मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा हो, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, कुछ भी आपको करने का मन नहीं कर रहा हो, या फिर आप खाली समय में बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप क्या कीजिए ना,
महान महान लोगों का ना बायोग्राफी पढ़िए, उसके जीवनी के बारे में पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालांकि हम तो यदि हम अपना अपना बात बताएं तो हम पहले भी लाइव बहुत सारे लोगों के जीवनी को पढ़े हुए हैं, और आज भी समय मिलता तो हम पढ़ते ही हैं। हालांकि मेरे पास कोई बुक नहीं है, इंटरनेट है, वहाँ से पढ़ लेते हैं। बुक मेरे पास सही में कोई नहीं है, लेकिन वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात है, एक और चीज़ मेरे में ये कमी है कि हम जितना भी अभी तक लगभग हम 25 से 30 बायोग्राफी पढ़ चुके हैं महान महान लोगों के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में पढ़े हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े हैं, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़े हुए हैं, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े हुए हैं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हम ओसामा बिन लादेन का भी बायोग्राफी पढ़े हुए हैं, ओसामा बिन लादेन का भी बायोग्राफी पढ़े हुए हैं। देखो, लोग कहते हैं ना कि वो बड़ा खतरनाक आदमी था। हाँ, खतरनाक था, लेकिन खतरनाक होने के लिए ब्रेन चाहिए, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो देखिए, बायोग्राफी पढ़ने का मतलब उनका ये नहीं, हमने उनका बायोग्राफी पढ़ा तो मेरा मकसद ये नहीं था कि उन्होंने जो किया वो हम करें, नहीं, ऐसा तो मेरा कभी सोच भी नहीं रहेगा। बड़ा खतरनाक आदमी था वो। लेकिन हाँ, जब उसके बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि यार ये इंसान किसी महान इंसान से कम नहीं है। तो कोई इंसान ना दो फील्ड में महान हो सकता है, एक अच्छाई के फील्ड में और एक बुराई के फील्ड में। आज जब भी राम का नाम लिया जाता है, रावण का नाम लिया जाता है, दोनों का नाम लिया जाता है। राम अच्छे फील्ड में थे, अच्छे के लिए वो महान माने जाते हैं, रावण बुरे के लिए महान माने जाते हैं, लेकिन महान तो दोनों है ना। वही बात है, महान आपको बनना पड़ेगा, और महान आपको बुराई वाला नहीं बनना है, हालांकि वो तो निगेटिव चीज है, लेकिन महान तो वो भी तो है, अपने फील्ड में महान है वो। वही बात है। देखो, हमारे समाज में क्या है ना, लोग आधा अधूरा बात बताते हैं, आधा अधूरा बात बताते हैं। महानता की कोई सीमा है ही नहीं, सबसे पहली बात तो यही है। ओसामा बिन लादेन का जब हम बायोग्राफी पढ़ रहे थे ना तो हमको मालूम चला उसमें से, हालांकि देखो मेरे में ये क्या है ना, हम बहुत सारे बायोग्राफी को पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़े हैं, रतन टाटा के बारे में पढ़े हुए हैं, मुकेश अंबानी के बारे में पढ़े हुए हैं, सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़े हुए हैं, MS धोनी के बारे में पढ़े हुए हैं, अमिताभ बच्चन के बारे में पढ़े हुए हैं, यानी कि बहुत महान महान लोगों के बारे में हम पढ़े हुए हैं। लेकिन मेरे में ये सबसे बड़ी कमी ये है कि उन्होंने कब क्या किया, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे उन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया, ये मालूम नहीं रहता हमको। सही में कितना याद रखोगे आप? कभी कभी ना, सही में ये हकीकत है, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि रतन टाटा किसके मालिक हैं, वो किसके मालिक है, सही में हमको याद नहीं रहता कभी कभी। लेकिन फिर सुनते हैं रतन टाटा, अच्छा टाटा के मालिक हैं, सही में याद नहीं रहता है। अब देखिए, जैसे नेल्सन मंडेला कितने महान आदमी थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उनके बारे में हमको बहुत कुछ मालूम नहीं है। जैसे उनका जन्म तो मालूम है कि वहीं पे हुआ था, लेकिन कब हुआ था हमको डेट नहीं मालूम है। तो मेरा मकसद ये होता है ना कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ये मेरा हमको याद रहता ही नहीं, सबसे पहली बात। लेकिन वो मैसेज क्या देना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रगल क्या किया लाइफ में, ये हम पक्का नोट डाउन करते हैं, पक्का नोट डाउन कर लेते हैं, और उसी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लेजेंड्स जो होते हैं ना, उनका बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ आपको उसमें से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अनगिनत चीज देखने को उसमें आपको मिलेगा एकदम। तो बायोग्राफी पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो कुछ समय निकाल के अपना, यदि आपके पास समय है तो बायोग्राफी जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को, अच्छा चीज़ है वो, है ना, बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू का तो बारे में आप जरूर पढ़िएगा, उसके बारे में